अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक ऐसे प्रोफेसर से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिनके मुख्तलिफ स्कूल हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं। इन प्रोफेसर साहब की काविश है कि जी लोग जो यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं, जो कॉलेज से फारिग होते हैं, उनके पास ना सिर्फ डिग्रियां, ना सिर्फ अल्फाज, ना सिर्फ तलीम, बल्कि कोई ऐसा हुनर, कोई ऐसी स्किल हो जिसको इस्तेमाल करते हुए थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रोजगार बना सके। तो इन्होंने ये मकसद पूरा करने के लिए, ये अपनी काविश पूरा करने के लिए यहाँ पे एक छोटे से घर के अंदर छोटी सी फैक्ट्री बना रखी है, जहां पे ना सिर्फ लोगों को तालीम देते हैं बल्कि उन्हें हुनर सिखाते हैं। इस हुनर से लोग मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स बना सकते हैं थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके। तमाम तर डिटेल यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोफेसर साहब के क्या मकसद है, इनसे लोगों का कैसे भला हो रहा है, इनके स्टूडेंट में और लोगों के स्टूडेंट में जो नॉर्मल प्रोफेसर है उन दोनों में क्या फर्क है, इनके स्टूडेंट, इनके शागिर्द आने वाले वक्त में क्या करेंगे, उनकी अचीवमेंट्स क्या होंगी, क्या माल बनाएंगे, तमाम तो डिटेल इनकी जुबानी जानते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का खैरियत से हैं? जी सर, अल्लाह का। माशाल्लाह अंदर रौनक लगी है। सबसे पहले मुझे ये बताएं अपने लाइफ के बारे में, क्या एक्सपीरियंस है, क्या करते रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं? मेरा एक्सपीरियंस माशाल्लाह प्रोफेशनल लाइफ में मेरे को 15 16 17 साल का है, जिसमें मैं टीचिंग कर रहा हूँ। अपने जाती इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं, वर्क भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। आपको टीचिंग लाइन में या अपने इंस्टीट्यूट में प्रॉफिट नहीं हो रही जो इस काम की तरफ आ गए हैं? यहाँ पे भी आपने रच अच्छा खासा डाला है और यहाँ पे लड़के जो है वो काम कर रहे हैं धड़ाधड़। तो क्या मामला है, मतलब प्रॉफिट के लिए आए हैं या वैसे शौक है इस तरफ? जी असल में ना इसका मकसद कुछ से तो ज्यादा रिज़्क का भी है। पहली बात बिल्कुल एक तो बिल्कुल। बात रिज़्क की है। दूसरी बात है कि जो मेरे साथ वाले चंद अभी 10-12 लोग या 5-4 लोग जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, इनके घरों में अच्छा सा रिज़्क जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहले भी टारगेट है, मेरे अपने स्कूल जो कॉलेज है वहां पे भी 15-20 स्टाफ काम कर रहा है, उनके घरों में रिज़्क जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, उसके सबब अल्लाह ने हमें बनाया हुआ है। तो अब दोबारा मैंने फिर सोचा कि ऐसा कौन सा बिजनेस हो जो बिल्कुल सिक्योर हो और डेली बेस पे हो। हर चीज का सीजन होता है, हर चीज का सीजन। लेकिन साबुन और ये ऐसी प्रोडक्ट्स है चार, जिनको एक गरीब इंसान से लेके एक पार्लियामेंट में बैठे हुए एक वजीर तक भी ना इसे इसके यूज के बादशाह ने बगैर भी इस्तेमाल नहीं करना, रह गुलाम सकता। ने भी इस्तेमाल करना। गुलाम ने भी इस्तेमाल करना है। ऐसे इसके अंदर कोई ऐसी चीज कोई मतलब ना नहीं कर सकता कि बिल्कुल सर्दी है मैंने यूज नहीं करनी, मतलब बिल्कुल आपने गर्मी है मैंने यूज नहीं चीज करनी। टारगेट आपने किया ना, हाँ। बहुत अच्छी है। अच्छा जरा ना दोस्तों को डिटेल से बताएं, अभी तक इब्हाम है, मुझे भी इब्हाम है अंदर क्या तैयार हो रहा है। जरा दोस्तों को जरा बताएं क्या क्या चार प्रोडक्ट है, अपनी जुबानी बताएं। असल में अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, जिनमें साबुन है और सरफ है और डिश वॉश, हैंड वॉश और टॉयलेट क्लीनर जो हम बना रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो कंप्लीट हो चुका है और मार्केट में जा रहा ये सब कामयाब से है। चल रहा जी, है। और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले 2-4 माह में हमारे यहाँ 15 प्रोडक्ट्स बनाने का इरादा है, चले ठीक है, माशाल्लाह। जिसमें मैं काम कर रहा हूँ और वो कंप्लीट होने वाली है। अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाब करे, मजीद तरक्की दे, मजीद बरकत डाले, आपकी ख्वाहिशात नेक है। मैं ये चाहूंगा कि आपके तवज्जुह से यार किसी और को भी ये कॉपीज करने की इजाजत है, किसी को सीखने की इजाजत है, कोई बंदा जी सीखना चाहे, बिल्कुल काम ओपन करना चाहे, ओपन। देखिए ना, मेरा पहली बार मेरा प्रोफेशनली 10-12-15 साल से सिखाने का बांटने का है। बांटने का है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी पाकिस्तान में कई शहरों से लोग मेरे पास वीकली आ रहे हैं, सीख रहे हैं और सीख के जा रहे हैं। ठीक है ना, जो इस काबिल है वो अपनी मशीनें खुद लगा रहे हैं, जो नहीं है तो वो मुझे अपनी डाई वगैरह बनवा के मुझसे माल बनवा रहे हैं। ठीक है ना, अगर जो बिल्कुल ये भी नहीं कर सकते वो 20,000 या 50,000 से मेरे माल लेके अपना अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। यानी कि एक फैक्ट्री में 20-25 हजार से ज्यादा कुछ सैलरी नहीं है। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक 30,000 से सामान लेने वाला बंदा महीने में 50,000 भी कमा रहा है। आपकी जो की चेन है सक्सेस की, वो क्या है, वजह क्या है, आप क्यों कामयाब है? क्योंकि मेरे रिसर्च के मुताबिक मैंने एमफिल किया हुआ है और हमने रिसर्च बड़ी अच्छी तरीके से की थी। ये काम शुरू करने से पहले मैंने कम से कम कोई 50 लोगों से मिला जो ये काम कर रहे हैं, और जिनमें से ज्यादा मेरी कोशिश थी मैं उनसे मिलूं जो फ्लॉप हुए हैं। ये पहला बंदा ठीक है है ना, जो फ्लॉप लोगों को मिलने फ्लॉप लोगों से मिला, मैं कामयाब लोगों से नहीं मिला। ठीक है ना, जिनका नुकसान हुआ है, जिन्होंने नुकसान किया है। अब मैंने उनसे यही सीखा कि नुकसान किस तरीके से हुआ, किस तरीके से क्यों हुआ और कहाँ तक हो सकता है, और बंदे को इस फील्ड में कामयाब होने के लिए कौन से काम करना चाहिए जिस पे चलने के बाद हमें नुकसान से कम बच सकते हैं। बाकी अल्लाह तआला की ज़ात बड़ी, उसने सबकी देना है। ठीक है ना, वो मैंने पाकिस्तान के मुख्य सिटीज में जाके तो क्या इस्लामाबाद, तो क्या लाहौर, सब क्या क्या देखते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज बता देना दोस्तों को कि जो लोग नाकाम हुए हैं उनकी सबसे बड़ी कोई एक वजह वो क्या थी? कि कोई भी काम शुरू करने से पहले जब तक उसका मुकम्मल बजट से लेके मुकम्मल प्रोडक्शन बना के उसका यानी कि उसकी कोटेशन ना हमें पता चले
कि ये एक सैंपल मतलब हम सारे फैक्ट्री वाले कहते हैं साबुन बन गई है। अब वो साबुन जब वो एक साल बाद अपनी हिसाब लगाते थे, वो साबुन में खुद 100 रुपए की पड़ रही थी और वो 60 की बेचते रहे हैं, सुनते सुनाते हुए। 40 रुपए में वो नुकसान। नुकसान होता है ना, उन्हें पता ही नहीं लगा कि हमारा जो मटेरियल आ रहा है तो किस कॉस्ट का आ रहा है। सबसे पहले मैंने इसी पे 2-4 माह काम किया है कि मटेरियल आए और उसकी कॉस्ट कम से कम आम लोगों तक अच्छी क्वालिटी में, अच्छी कॉस्ट जो मुनासिब कॉस्ट पर हम जो चीज दे सकें। ठीक है ना। अब जैसे ये अब टॉयलेट क्लीनर है, बाहर मार्केट में इसका 200-250 रेट है, 280 रुपए रेट है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम टॉयलेट क्लीनर होलसेल पे दे रहे हैं वो 130 रुपए। लोग कहेंगे बेवकूफ है, यहाँ घटिया चीज बना रहा है, नहीं, यहाँ हल्की चीज बना रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना अपना रिजल्ट लेके फिर सेल कर रहा हूँ। सारी बातें, मेरी लेबर है, फैक्ट्री है, सैलरीज है, बिल है, मशीनरी लगी हुई नहीं है। उसकी क्या वजह, मतलब इतना बड़ा डिफर, आप कोई आसमान से तो माल नहीं लेके आ रही हो, आप कोई जमीन में से तो नहीं उगा रहे, आ जाके आप भी मार्केट में तो खरीदते होंगे, हाँ, खरीद के पैक करते हाँ, होंगे। उसकी बड़ी वजह है कि मेरा एक मकसद है कि फैक्ट्री से घर तक अब डायरेक्ट है, मिड डायरेक्ट है। मिड मिड जो एक होलसेल डीलर मेरे पास आ रहे हैं, मैंने माल नहीं दे रहा, होलसेल दुकानों पे मैं माल नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है मैं उन्हें माल नहीं दे रहा, मैं परचून की छोटी दुकान जहां आम बंदे को इसका फायदा, जिस मकसद के लिए लगाया गया है, ठीक है ना, कि आम बंदे को फायदा पहुंचे। अगर हम किसी भी छोटी दुकान से, मैंने पूछा है, वो कह रहे हैं कि हमें 5 से 7 रुपए से ज्यादा किसी साबुन पीछे प्रॉफिट नहीं है। अब मैं अपनी साबुन को 65 रुपए में दे रहा हूँ, 60 रुपए में भी साबुन दे रहा हूँ। इसका मकसद है कि मैं 40 का स्पेस में डायरेक्ट दुकानदार को दे रहा हूँ। प्रोफेसर साहब एक और सवाल, मैंने हर सेटअप पे ये सवाल किया है कि साबुन का काम अगर आपकी तरह कोई शुरू करना चाहता है, वो कितनी इन्वेस्टमेंट उसको चाहिए। लोग मशीनों वाले मशीनें बेचने के लिए कहते हैं कि मशीनरी की इन्वेस्टमेंट बस चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप एग्जैक्ट बताना चाहेंगे दोस्तों को, फिगर आउट ये क्या फाइनल ओवरऑल। देखिए, ये बात तो मैंने भी यूट्यूब पे किसी के पास नहीं पढ़ी, उसे देख देख के कि इन सारे लोग इस तरफ आ रहे हैं। असल में अगर 6-7 लाख का वो सेटअप कहते हैं, 5 लाख है, 4 लाख, ऐसी बात नहीं है। वो मशीनें जरूर मिलती हैं लेकिन वो साबुन नहीं बनाती। मशीनें खुद साबुन नहीं बनाती। इसके पीछे 4-5 लाख की इन्वेस्टमेंट आपके पास माल की होनी चाहिए। 1 लाख 1.5 में 8-10 तोड़े आ रहे हैं, 10-12 लाख से 10-12 लाख से नीचे काम जो शुरू करता है ना, देखो देख मैं 4-5 लाख में करूं या 6 लाख में करूं, जब उसने एक 100-150 साबुन बना के रख ली, 1000-2000 मार्केट में वो दिया है, अब वो वापस मशीनें उसकी बंद है, उनका बिल, रेंट और उनकी सैलरी कैसे पूरी होंगी। एक सवाल, आपने खुद ही कहा मार्केट में दे आता है, मार्केट में उधार बड़ा होता है, आपके साथ क्या सलूक हुआ मार्केट में। मैंने अभी तक किसी को एक साबुन में उधार नहीं दी। उसकी वजह क्या है, फिर आप कैसे चल रहे हैं। सस्ती दे रहे नहीं भाई, मैं उनसे कहता हूँ कि अब आपको डेली बेसिस मिल सकती है, आपने जो पेटी लेके रखी सस्ती दें तो क्या लोग क्वालिटी को जज नहीं करते। नहीं, क्वालिटी हमें ये है कि खुली साबुन, खुली पटी कोई साबुन है वो वापस नहीं, कोई कस्टमर ले जाता दुकान पे, भाई मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, की चेन बनाए हुए हर तरह पे, कोई भी दुकानदार डायरेक्ट मुझे शिकायत करे, खुला माल उसे खा के रिप्लेस होगी उसकी। पहले तो ऐसा होगा नहीं। चले माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि 10-12 लाख तक तो इन्वेस्टमेंट में अपना सेटअप लग सकता है। मैं ये समझता हूँ कि विदाउट मशीनरी 20 अपना सेटअप बन सकता है जी, आपके साथ रहे तो, जी या किसी और तरीके से, तो थोड़ा सा समझाए किस तरह। मेरे पास कुछ दोस्त उकाड़ा से हैं, कुछ लाहौर में मेरा अपना ऑफिस खोखर में बना हुआ है, ठीक है, वहाँ दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है ना, और उसके अलावा अपना ये वो लोग हैं जो आपके साथ मिल के पतोकी में है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 माह के अंदर मेरा इन सिटीज के अंदर मंडी बावलदीन में मेरे छोटे छोटे से सेटअप बन गए। उन लोगों ने 30-30 हजार से 50-50 हजार से सिर्फ काम शुरू किया। चले माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। और वो इतना ही कमा रहे हैं जितना मशीन लगा के कमाने लगे। अच्छा, आप फिर भी कोई बंदा आपकी तरह इन्वेस्टमेंट कर सकता है या वो स्टेप ही बड़े सेटअप से लेना चाहता है, पहले तो ये बताएं कि उसको क्या करना चाहिए, जिस तरह आपने कहा कि अपने रिसर्च वर्किंग कैसे करे वो, और फिर वो मशीनरी सेटअप कहाँ से खरीदे, ये दोनों चीजें जरा कवर अप कर दो। असल में ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह उस बंदे से ले लेते हैं जो मशीन देने के बाद आपकी कोई बात ही नहीं सुनना, गवारा ही नहीं करता, आपके नंबर ब्लैक लिस्ट पे लगा देते हैं वो लोग, ठीक है ना, आपका नंबर उसने अटेंड ही नहीं करना, उसका जो असिस्टेंट है वो अटेंड कर रहा है, उसकी आपकी हेल्प नहीं कर रहा। जब इस तरह के माहौल में आएंगे तो वो 6-7 लाख का सेटअप हमारा बिल्कुल जाया हो जाता है, ठीक है ना। मैंने मशीनें ली, मैंने उकाड़ा से मंगवाई मशीनें, लाहौर से मंगवाई, कुछ मशीनों फॉल्ट निकला, मैंने रिप्लेस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जब तक वो 50% पे
बाद पहले वो कहते हैं नहीं चलेगा तो हमें वापस दे दो, लेकिन ये झूठ बात। जब वापस की बात है, वापस की बात हो तो कहते किराया भी दे दें और 50%, और वो भी हम बेच के पैसे देंगे, 6 माह बाद हो, साल बाद हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर उसके बाद डस्का में अपने न्यू पंजाब वाले, ठीक है ना, उनके पास गया। उन्होंने मुझे, मैंने उनकी मशीनें देखी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लगी, ठीक है ना, और मशीनें फिर मैंने ला के चेक भी की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रोडक्शन भी हुई। और बीच में ये नहीं कि मसला नहीं बना, अगर मसला बना, बैकअप मिलता रहा। एक फोन किया है, एक फोन किया है, वो आए भी और गए भी हैं, और बगैर किसी सर्विस चार्जेस के उन्होंने मुझे सर्विस दिया। चले माशाल्लाह, और बड़ा बेहतरीन हो अल्हम्दुलिल्लाह गया। अगर मैंने 4 माह बाद, 3 माह बाद मैंने अपना प्रोडक्ट चेंज करने की रिक्वेस्ट की कि मुझे सूट नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है मुझे छोटा प्लाट दे, दूसरा चेंज कर दे, मुझे बड़ा प्लाटर चाहिए, छोटा लिया, उन्होंने मुझे वो रख के सेम प्राइस में वो मुझे दूसरा प्लाटर जो उसकी कीमत एक्स्ट्रा थी वो लेके मुझे एक नया प्लाटर दे दिया। चलो बेहतरीन हो और गया। इसी वजह से मुझे, अगर ये मेरे पास वो मशीन ना वो मेरी सुनते तो 4 लाख 5 लाख का जो सेटअप था वो सिर्फ जाया होने के अलावा या मेरा फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह एक ये भी बन अच्छा, जाती ये है। तो हो गया मशीनरी के एहतियात। दूसरी तरफ आपने बताया कि वर्किंग आपने रिसर्च की। नया बंदा, आम बंदा किस तरह रिसर्च करे? वो तो आपका मोहताज होगा या उस बंदे का मोहताज होगा जो ऑलरेडी काम कर रहा है। उसके अलावा रिसर्च का या बैकएंड पे स्टार्टिंग पे काम करने का, अपने तौर पर वर्किंग करने का वो तरीका है, किस तरह बंदा चेक करे? असल में जब बंदा मार्केट में जाता है ना माल लेने होलसेल डीलर के पास, तो उसने तो कहना है कि ले जाएं सब कुछ, ये लगा लें, कर लें। वो वहीं से सामान जितने केजी सामान पर, मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि आपने काम शुरू करते हुए अगर आप अपना माल लेके खुद काम करना शुरू कर रहे हैं, तो वही उसी शॉप पे बैठ के आपने एक एवरेज निकाल लेनी है कि ये माल मैंने इतने का लिया है और एक टोड़े में एक बंडल में इतनी साबुन तैयार हो रही है, तो उसकी कास्ट वही निकल मोटी मोटी निकल आएगी। मोटी निकल जानी नहीं, अब तकरीबन 2-4 साबुन का फर्क पड़ सकता है, निकलती है, ठीक है ना। और अगर जब हमने वो माल वहां से महंगा ले लेना है और साबुन आगे बनानी है, तो हमें जब खुद 80 में 90 में या 70 में साबुन आनी है, कास्ट आनी है, तो हमने किसी क्या आप तजर्बे ना करें, तजर्बे ना करें। आप पहले सीख लें फिर हाँ, कर और लें। रही बात मेरी तरफ से ओपन मार्केट में, मैं एक ऑफर है, कोई बंदा शुरू करना चाह रहा है या मशीनें ले करना चाह रहा है, वो मेरा नंबर और मेरे पास आ सकता है। मैं उसे प्रॉपर उसकी कैलकुलेशन भी बताऊंगा, उसको उसकी मार्केटिंग भी सिखाऊंगा और साबुन बनाने भी सिखाऊंगा। और यहाँ हमारे पास टोटल माल है, निकाल के उसे बताएंगे कि ये कॉस्ट इसकी ये आ रही है, अब आपको मार्केट में जाके इस कॉस्ट के मुताबिक आप अपनी साबुन दे सकते हैं। चलें प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, की अमान अल्लाह, रब रखा।